स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम मिठाई वाला चैप्टर पढ़ा था, पार्ट 5 मिठाई वाला। उसके मैंने आपको 4 क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे। अब हम आगे देखते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हुआ। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जैसे ही उसने उसकी आवाज़ सुनी तो उसको एकदम से ध्यान आ गया कि ये वही आवाज़ है जो पहले जो खिलौने वाला था उसकी थी। तो आप जो है उसकी मधुर आवाज़ में जब उसने पुकारा तो उसको उसके जो पहले की आवाज़ थी वो एकदम से स्मरण हो गई और उसने उसको पहचान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। रोहिणी की बात सुनकर जो है वो मिठाई वाला भावुक हो गया था और उसने बताया कि कैसे उसके परिवार में 2 बच्चे थे और एक बीवी थी जो बहुत खुश थे, पर किसी कारणवश वो बच्चे और जो उसकी बीवी थी वो उससे दूर हो गए और उनके गम में जो है वो गली गली जाकर बच्चों से कम पैसों में सामान को बेचा करता था और जो है दूसरे बच्चों में अपने बच्चों को खोजना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अपनी कहानी को वो जब वो सुनाता जा रहा था तो वो आत्मविभोर हो गया। उसको जो है करुणा भावों में वो जो है छुपा नहीं सका। उसकी करुणा आंखों से आंसू के रूप में निकलने लगी जब उसने अपनी कहानी सुनाई। और जैसे उसने रोहिणी के बच्चों को देखा तो उसको अपने बच्चों की झलक जो उसमें दिखी, तो इस कारण से उसने उस मिठाई के पैसे लेने से मना कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में यह सही है? प्रस्तुत कहानी में लेखक ने जो है स्पष्ट किया है कि रोहिणी चिक के पीछे से मिठाई वाले से बात करती है। आधुनिक युग में ऐसा नहीं है। पहले के ज़माने में औरतें जो हैं किसी पराये मर्द के सामने नहीं आया करती थी, पर अब वो नहीं है। वह आज हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। परंतु अब भी ग्रामीण समुदाय जो हैं, जो गाँव में हैं, अभी भी औरतें जो हैं पर्दे में रहती हैं और उन्हें इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो किसी के सामने जो है ऐसे आ सकें। तो इस बात से बिल्कुल सहमत है कि नारी को भी पुरुष के समान ही अधिकार मिलने चाहिए। उन्हें भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने का जो है अधिकार होना चाहिए। और अतः हम स्त्रियों का जो चिप के पीछे से बात करने का जो है हम विरोध करते हैं। तो इन क्वेश्चन के आंसर्स को आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और लर्न करना है। थैंक यू।